मैं तुझे ले जाऊंगा। असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए असुरेश्वर, असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी नई रानी को ले जा रहा हूं। कयाधु का हरण अवश्य करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे, कौन आड़े आता है मेरे। कयाधु, मैं आ रहा हूं। तुम मुझसे भाग नहीं सकती कयाधु, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। दीदी। कयाधु। कयाधु। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए असुरेश्वर। कयाधु, असुरेश्वर मुझे बचाइए। गुरुजी, कयाधु, कोई रोको नहीं, मुझे बचाइए असुरेश्वर। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए असुरेश्वर, रक्षा कीजिए। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं तुझे ले जाऊंगा। असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए असुरेश्वर, असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। दीदी, स्तंभासुर तो अभी तक भक्षक बना हुआ है और इस समय तो उसके हाथों से कयाधु को बचाने की आवश्यकता है। उमा, परिवर्तन के लिए कभी-कभी एक क्षण भी बहुत होता है। प्रभु ये लीला किसी भी समय दिखा सकते हैं, परंतु इस समय सृष्टि के ऊपर विकारों की घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। स्तंभासुर इन्हीं विकारों के अधीन हो गया है। हाँ उमा, स्तंभासुर इस समय प्रतिशोध की अग्नि में बावला हो रहा है, परंतु वो समय दूर नहीं जब वो स्वयं कयाधु और उसके होने वाले पुत्र की रक्षा करेगा। स्तंभासुर! गुरुदेव, 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 गुरुदेव कयाधु की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव कयाधु की रक्षा कीजिए। इस पापी ने तो सेना के साथ-साथ असुरेश्वर को भी स्तंभित कर दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव दोनों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, दोनों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए गुरुदेव। तुम निश्चिंत रहो रानी कयाधु, मैं इस पापी को इसके किए हुए का दंड अवश्य दूंगा। आप दंड दोगे गुरुदेव? आप? कदापि नहीं। जो स्वयं पाप करते हैं वो दंड नहीं देते, दंड पाते हैं। और मैं आपको दंड देने आया हूं, आपके पापों के लिए। स्तंभासुर, तुम मुझे पापी कह रहे हो, असुर होकर असुरों के गुरु का अपमान कर रहे हो। मैं आप जैसे पापी को गुरु नहीं मानता,
मैंने कौन सा पाप किया है? मेरे मित्र अंधकासुर को असुर सिंहासन से उतारकर आपने कोई पुण्य तो नहीं किया? अरे पुण्य ही किया है मैंने, पुण्य। असुरों के हितों की रक्षा करना पुण्य ही है। अंधकासुर ने असुरों का राजा होकर भी असुरों के हितों को देवताओं के चरणों में डाल दिया था ताकि वो उसे ठोकर मार दे। ऐसे विरोधी से राजपाट छीन लेना पुण्य ही है। मैं ये सब नहीं जानता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि आपने मेरे मित्र से उसका राज छीना है और मैं उसकी राजगद्दी पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। मैं हिरण्यकश्यप और उसके समस्त परिवार तथा उसके राजपाट को नष्ट कर दूंगा। उधर देखो, मैंने किस तरह सारी असुर सेना को निर्जीव पुतलों में बदलकर रख दिया है। और मैं रानी कयाधु को भी ले जा रहा हूं। अरे उद्दंड मूर्ख असुर, ब्रह्मा जी से एक तुच्छ सा वरदान प्राप्त करके तू मुझे और मेरे तपोबल को ललकार रहा है। अपनी शक्ति का गुणगान करके मुझे भयभीत करना चाहता है। तू नहीं जानता कि इस शुक्राचार्य के कमंडल में न जाने कितने देवताओं के वरदान पड़े सड़ रहे हैं, परंतु ये शुक्राचार्य कभी वरदानों की बैसाखी का सहारा नहीं लेता। जो कुछ भी करता है अपने तपोबल के बल बूते पर करता है। देखता हूं आपका तपोबल बड़ा है या मेरी शक्ति। स्तंभासुर, तेरी शक्ति द्वारा स्तंभित किए हुए निर्जीव पुत्रों को मैं केवल सजीव ही नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें बिना पर के पक्षी की भांति आसमान में उड़ा भी सकता हूं। परंतु मैं तुझ जैसे तुच्छ असुर के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मैं केवल इन्हें सजीव करके तुम्हारे वरदान की माया को नष्ट कर दूंगा। गुरु शुक्राचार्य अवश्य ही कोई भयंकर शक्ति का आह्वान करने वाले हैं। इससे पहले कि उनका तपोबल मेरे विनाश का कारण बने, मैं उन्हें भी अपनी शक्ति द्वारा स्तंभित कर देता हूं। स्तंभासुर, मैं जानता था कि तुम जैसा गुरुद्रोही विश्वासघाती अंधकासुर का ही मित्र हो सकता है। इसलिए मैंने अपने तपोबल से पहले ही सुरक्षा कवच बना लिया था। सावधान हो जाओ स्तंभासुर। अब मैं तुम्हारी मृत्यु अर्थात हिरण्यकश्यप को सजीव करने वाला हूं। वही तुम्हारे अशुभ जीवन का अंत करेगा। गुरुदेव, स्तंभासुर, तुम्हारी माया नष्ट हो गई है।
अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और मुझसे बचकर भी नहीं जा सकोगे। परंतु तुम्हारी पत्नी को बचाएगा कौन? यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी इस लाडली पत्नी को नीचे फेंक दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। असुरेश्वर मुझे बचाइए, असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। मैं कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। कयाधु, कयाधु। उमा, जब ईश्वरी इच्छा के साकार होने का समय आता है, विधि के शत्रु भी जाने अनजाने प्रभु की इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं। इसीलिए कयाधु की सुरक्षा के लिए हिरण्यकश्यप और स्वयं शुक्राचार्य भी कितने व्याकुल दिखाई दे रहे थे। परंतु जब इन दोनों विष्णु विरोधियों को पता चलेगा कि जिस कयाधु के लिए वो स्वयं रक्षक बन गए हैं, वो अब भी प्रभु की भक्ति करती है, तो वो तो भक्षक बन जाएंगे। नहीं उमा, पता लगने पर भी वो कयाधु के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि कयाधु भगवान विष्णु के परम भक्त को जन्म देने वाली है, तब क्या होगा? प्रभु की इच्छा हो तो भीषण आंधी भी दिए की कांपती हुई लौ को बुझा नहीं सकती, बल्कि आंधी के थपेड़े ही कवच बनकर उसकी रक्षा करेंगे।